Checklist.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब लूप का क्या मतलब है? लूप का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ को या एक प्रोग्राम को बार बार रन करवाना, यानी जो बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, उसको बोलते हैं लूप्स इन प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, हर प्रोग्रामिंग में देखें आप, वहाँ पे जो है लूप्स का जो कंसेप्ट आ है तकरीबन सेम है, बस कुछ सिंटैक्स का फ़र्क है। यहाँ पे मेरे पास जावास्क्रिप्ट में लूप्स का जो काम है वो ये है कि बार बार एक चीज़ को रिपीट करना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक HTML फाइल बनाया, आप भी HTML फाइल बनाएं, और यहाँ पे जो है मैंने स्क्रिप्ट src और loop.js लिखा है, और जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट का एक फ़ाइल बनाया। अब रोज़ जो है हम एक एक फ़ाइल रोज़ाना बनाते हैं। HTML का फ़ाइल मैं हर प्रोग्राम में बनाता हूँ, तो इसलिए जो है उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें तो आते होंगे। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं जो कि हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो आता है वो है फॉर लूप। अब फॉर लूप का क्या काम है? फॉर लूप का अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो जब आपको रिपीटेशन का काउंट है वो पहले से मालूम हो, पहले से मालूम से मुराद आपको पता है कि मैं इस एक पॉइंट को 10 मरतबा रिपीट करना चाह रहा हूँ। मैं अगर कोड करके आपको बता दूं तो तब और आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर, अब इसका एक सिंटैक्स साथ में यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है लेट आई इक्वल 1, यानी जो आई की वैल्यू होगी वो होगी 1। स्टार्ट जो है यहाँ पे, ये हमारे पास स्टार्टिंग है। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये स्टार्टिंग है, और आई की वैल्यू जो है कहाँ तक चले, यानी आपने यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 10, ये आपके पास स्टार्टिंग है, 1 से स्टार्ट होगी, और ये आई की वैल्यू 1 है, तो ये कहाँ तक जो है किससे कम होके आगे रुक जाएगा, वो है 10। और फिर हर बार जो है आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। अब इसका जो है ये क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आई की वैल्यू को हर उस पे प्लस प्लस कर दो, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे जो है एक ब्लॉक कोड ऐड करके, अब यहाँ पे हम अपना लिखेंगे कोड। जैसे कि मैं अभी इसको कमेंट आउट करके कोड लिख रहा हूँ, ये कर दिया। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इस लूप का सिंटैक्स। जैसे मेरे पास जो है i इज इक्वल टू 0, ये मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है, और ये मेरे पास जो है एंडिंग वैल्यू है, और ये हमारे पास जो है ये हर बार प्लस करता रहे। कैसे? जैसे पहले यहाँ पे आएगा 1 है i की वैल्यू, मैं पहले जूम कर देता हूँ ताकि जो है सही से विजिबल रहे। यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जाके कंडीशन चेक होगा कि i की वैल्यू 1 है और 10 के बराबर तो नहीं है, यानी जाहिर सी बात है 1 जाके 10 में चेक होगा कि 10 से बराबर है या जो है 10 से छोटा हो, यानी 10 के बराबर हो या जो है i की वैल्यू 10 से छोटा हो, तब तक ये चले। तो यहाँ पे जो हमारे पास 10 की वैल्यू जाहिर सी बात है 1 है, तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए, फिर 4, इस तरह करते करते 10 की वैल्यू फिक्स हो जाए। और ये काम कौन कर देता है? अपडेशन का काम जो है हमारा, ये लाइन, ये तीनों पॉइंट्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू मैंने 1 रखा है। पहले एक बात और बता दूं, यहाँ पे मेरे पास जो प्लस प्लस है, तो ये सेकेंड वाला प्लस का मतलब है 1। अब मैं ये अपने वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ आसानी के लिए कि इस 1 का जो इस प्लस का मतलब है, यहाँ पे जो हम प्लस दे देते हैं, इसका मतलब है 1। जैसे कि i की वैल्यू पहले ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। यानी अगर आप देखें पहले तो हमारे पास जो है 0 से स्टार्ट होता है, i प्लस 0 तो 1। जैसे कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, और फिर क्या होगी, यहाँ पे i की वैल्यू प्लस 1 होके हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1। फिर उसके बाद क्या होगा? ये 1 होगा, यानी 1 होगा, या इसमें सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे पीछे बताया, यहाँ पे जो i की वैल्यू है वो होगी 1, और बाय डिफॉल्ट इस जो प्लस का मतलब है कि 0, और फिर उसके बाद 1 ही रहेगा। तो यानी यहाँ पे 1 और प्लस 0, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर प्लस 1 तो फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 प्लस फिर 1, तो इस तरह जो है हमारे पास ये चलता रहेगा। अब इसको मैं कोड करके और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये है, और अब क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे रख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये रख दिया राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू पुट करूँगा, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे एक ही लाइन में आएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस करके यहाँ पे डबल कोटेशन में BR टैग यूज़ कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे आएंगे, अपने फाइल को ओपन करेंगे, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब ये 1 क्यों आया है? यहाँ पे लिखा हुआ है i प्लस, ये गलती से आया है, जो कि मैं यहाँ पे इस साइड पे अगर इसको कर दूँ +1, तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, शायद इसमें कंटिन्यूशन में मसला कर रहा है, यहाँ पे आया 1। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर ये यूज़ ना करूँ, बल्कि इसको पहले से ही कर लेते हैं, यहाँ पे BR टैग ऐड करेंगे, और इस BR टैग को क्लोज तो करते नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग पता नहीं क्यों आया,
यहाँ पे मैंने br टैग यूज़ किया डबल कोटेशन के अंदर, यानी यहाँ से मैंने कर दिया। अच्छा, ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारा हर नंबर है वो लाइन उसमें नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। कंट्रोल एस किया और मेरे पास क्या है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास 1 से लेकर 10 आया है। अब यही चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ, यही मैंने कहा था, पहले 1 है, फिर +1 होगा तो ये 2 होगा, फिर +2 होगा, +1 होगा तो फिर 3 होगा, 3 + 1 होगा तो 4 होगा। इस तरह जो है हमारा 1 एक एक करके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अपडेट वैल्यू 10 तक आ गई है। जस्ट अगर आप यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे मैंने रख दिया 0, कंट्रोल एस करूँगा और अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, रिफ्रेश करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है। और अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ और कर दी, यानी आपके पास जो है लेस देन के साथ जो है जो इक्वल का साइन है वो हटा दिया, अब हमारे पास क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे, अब हमारे पास क्या हुआ, जो लास्ट में 9 था वो हट गया। इस तरह जो है हमारे पास ये आएगा। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हम 1 ही रखने देते हैं और यहाँ पे जो है मैं क्या कर लेता हूँ, आय के बजाय यानी नंबरिंग के बजाय मैं यहाँ से रख रहा हूँ क्या, कि यही कहूँगा कि मुझे कर दो वेलकम टू सर बुलान खान यूट्यूब चैनल YT चैनल। कंट्रोल एस किया, अब यहाँ के आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें 10 टाइम मेरे पास ये आएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यों आया है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया क्योंकि 10 ऐड नहीं हुआ, इक्वल का मतलब है कि इक्वल 10 के बराबर हो, तो यहाँ पे ये हो गया। इस तरह जो है हम अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, अगर कल को 10 के बजाय 100 टाइम होता, कंट्रोल एस करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है कितने टाइम जो है 100 टाइम आया है। अगर आप चाहें तो इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे जो है आप चाहें तो इसको प्लस करके आई की वैल्यू को प्लस कर दें, यहाँ पे आके कर देंगे रिफ्रेश तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, इसकी नंबरिंग आई है साथ में। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेस, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, आप चाहें तो यहाँ से स्पेस देके कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास देखें नंबरिंग आई है। अब हर एक चैनल के साथ जो है यहाँ पे एक उसमें लाइन के साथ नंबरिंग आई है और ये कितने टाइम चला है, 100 टाइम चला है। तो इस तरह जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का काम चल रहा होता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी पॉइंट ऐड करना हो, यानी यहाँ पे जो है हमें क्या करना था, अगर हम नॉर्मली लिख लेते हैं तो तब क्या करना पड़ता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस पर कि आई इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपना नाम लिख लेता, जैसे यहाँ पे कोई सा भी नाम आप चाहें तो वो पूरा मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया ये, और फिर जब मैं हर बार क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, इस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा, कंट्रोल एस। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं डबल कोटेशन के साथ, BR टैग। BR टैग मतलब आपके पास नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और यहाँ पे प्लस, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, यानी इसको इस तरह 100 टाइम हम इसको कंट्रोल पेस्ट, ये कंट्रोल V करके पेस्ट करते करते बहुत टाइम लगेगा। इसको करेंगे रिफ्रेश तो हमारे पास क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे 2 टाइम आया, ये जो टॉप पे था हमने उसको भी ऐड कर दिया और इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कितने बार किए, ये आया। तो इस तरह जो है हमारा फॉर लूप यूज़ होता है। फॉर लूप का हमें पता है कि हमें कितना टाइम जो है, यानी कितने टाइम हमने इसको प्रोग्राम को चलाना है, इसलिए हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी आप याद कर सकते हैं। फॉर लूप को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कितना टाइम जो है इसको यूज़ करना है, हमें ये मालूम है। क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने 100 टाइम लिखा, मुझे मालूम था मुझे 100 टाइम करना है, या 10 टाइम करना था तो मैंने 10 टाइम करना था, मुझे पता है कि 10 टाइम करना था। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कि हमें फॉर लूप में पता होता है कि हमें कितना टाइम जो है एक मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। अब इसको रिवर्स मेथड में भी यूज़ करेंगे। हमारे पास फॉर लूप में एक नंबरिंग को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन सब को कर देता हूँ कट, और मेरे पास जो है यहाँ पे हो क्या, नंबरिंग। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास नंबरिंग आ है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं अगर इसको उल्टा करना चाह रहा हूँ, यानी 9 से स्टार्ट हो और कहाँ से कहाँ तक हो, तो तब मैं इस सब को उल्टा करूँगा। यहाँ पे मेरे पास आई की जो वैल्यू है वो 10 होगी और आई की जो वैल्यू 0 से प्लस होगी, यानी यहाँ पे इन सबको इसमें बता रहा हूँ। तो आई की वैल्यू है वो या तो 1 हो, क्योंकि 0 नहीं कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। आई की वैल्यू या तो 1 है या इक्वल 1 है या इससे ज़्यादा है, और हर बार जो है क्या करना है, आई को माइनस माइनस कर दो। अब ये हमारे पास जो है इसको रिवर्स बोल देते हैं, यानी हमारे पास जो है ये रिवर्स मेथड भी यूज है। इस तरह जो है हमारा फॉर लूप यूज होता है। यहाँ तक जो है हमारा फॉर लूप